बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। क्या एयर कंडीशनर नए कोरोना वायरस के वायरल जर्रात को फैलाने में किरदार अदा कर सकते हैं? क्या फितरत की जानिब पलटना पड़ेगा? 2 महीने में तकरीबन हर जगह एक ही सदा है कि कोरोना वायरस। इसकी इब्तदा तो नवंबर 2019 में चीन से हुई, लेकिन फैलते फैलते ये वायरस दुनिया के कमोबेश 200 मुल्कों तक फैल गया और पूरी दुनिया ही इससे मुतासिर हो गई। गुज़िश्ता 2 महीने में इस वबा ने हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रखा है और ऐसा लपेट में लिया कि हर चीज बंद हो गई है। कारोबार, तालीमी इदारे, शादी हाज, होटल्स, यहाँ तक कि मस्जिदें भी सब बंद हो चुकी हैं। समाजी मुआशी तमाम ताल्लुकात पर पाबंदी लग चुकी है और तमाम इंसान घरों तक मुकय्यद होकर रह गए हैं। कोरोना वायरस फैलने के बाद से दुनिया भर में साइंसदान जहां इसका इलाज ढूंढने के लिए तहकीक कर रहे हैं, वहीं इसके फैलाव के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तहकीकात हो रही है, जिसमें आए दिन ये मूजी वायरस फैलने का एक ऐसा तरीका सामने आता है कि इसका खौफ मजीद बढ़ जाता है। अब सिंगापुर के माहिरीन ने इस हवाले से एयर कंडीशनर से मुतल्लिक भी इंतहाई सख्त वार्निंग जारी कर दी है। एक हॉस्पिटल में जहां कोरोना वायरस के मरीजों को अलग रखने के लिए कुछ कमरे मुख्तस किए गए हैं, तहकीक करने के बाद उन माहिरीन ने बताया कि कोरोना वायरस न सिर्फ एयर कंडीशनर्स के जरिए भी फैल रहा है, बल्कि इस तरीके से फैलकर ये पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गर्मी में एसी का इस्तेमाल कोरोना के फैलाव का सबब कैसे बन सकता है? इस नए सवाल ने लोगों को हिला कर रख दिया है। क्या अब क्या होगा? कोरोना के साथ क्या गर्मी भी बर्दाश्त करना पड़ेगी? कोरोना वायरस के होते हुए गर्मी में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। इस हवा में वायरस मुंतकिल होने का खदशा बढ़ जाता है और एसी की हवा हुदूद में मौजूद तमाम लोग वायरस का शिकार हो सकते हैं। इस नई तहकीक ने लोगों के मसाइल और बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब ये है कि फितरत की जानिब इंसान को लौटना ही पड़ेगा। कम से कम चीन में होने वाली एक तहकीक में ये दावा सामने आया है, जनूबी चीन के एक रेस्टोरेंट में जाने वाले 3 खानदानों के 10 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर इस हवाले से तहकीक में अंदिया दिया गया कि एयर कंडीशनर ने उन अफराद के दरमियान वायरल जरात की मुंतकिली में मुआवनत की है। ग्वांगझू सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की इस तहकीक के नताइज जरीदे इमर्जिंग इन्फेक्शंस डिजीज में शाया किए गए हैं, जो कि अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज के कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का ओपन ईस्ट जरीदा है। तहकीक में बताया गया कि जनवरी के आखिर में ग्वांगझू शहर के एक रेस्टोरेंट में एयर कंडीशनर से हवा का मजबूत बहाव वायरल जरात को 3 मेजों तक पहुंचाया। मुहक्किकीन ने मशवरा दिया कि मेजों के दरमियान फासले को बढ़ाने और हवा के इखराज के निज़ाम को बेहतर करके इस तरह के वायरल इन्फेक्शन का खतरा कम किया जा सकता है। तहकीक के मुताबिक उन 10 मरीजों में से एक 23 जनवरी को वुहान से वापस आया था, यानी वो शहर जहाँ सबसे पहले ये वायरस फैलना शुरू हुआ। उस मरीज ने अगले दिन रेस्टोरेंट में खानदान के 3 अफराद के साथ दोपहर का खाना खाया, जिसमें खिड़की नहीं थी बल्कि हर मंजिल में एक एयर कंडीशनर मौजूद था। उस तहकीक में नेशनल सेंटर फॉर इन्फेक्शन डिजीज सिंगापुर के माहिरीन ने हॉस्पिटल के उन मखसूस कमरों के एसी पाइपों से नमूने हासिल करके टेस्ट किए, जिनमें मालूम हुआ कि हवा के उन पाइपों तक कोरोना वायरस पहुंच चुका था और उससे दूसरे कमरों में उसके मुंतकिल होने का गालिब इम्कान था। माहिरीन का ख्याल था कि इस तरीके से कोरोना वायरस फैलने का खतरा उन अमारात में ज्यादा है जहाँ सेंट्रली एयर कंडीशन सिस्टम लगे हुए हैं, तहम आम एसी यूनिट भी उसके फैलाव का बड़ा सबब बन रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक उन पाइपों में जो कोरोना वायरस मौजूद थे, उनमें इंसानों को लाहक होने की सलाहियत पहले से बहुत ज्यादा थी। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि जापान के साहिल पर खड़े बहरी जहाज जिसमें सवार 3600 मुसाफिरों में अक्सरियत को कोरोना वायरस लाहक हो चुका है, उसमें भी गालिब इम्कान यह है कि वायरस एयर कंडीशनर्स के जरिए ही फैला होगा। इसके अलावा इस बात के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर किसी टॉयलेट से भी ज्यादा जरासीम हो सकते हैं और उसमें उस वक्त दुनिया में तेजी से फैलने वाला नोवेल कोरोना वायरस भी हो सकता है। अगर कोई मुतासर फर्द आपके फोन के गिर्द खांसता या छींकता है और आप इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, तो वह जर्रात हाथों में मुंतकिल हो सकते हैं और फिर नाक या चेहरे को छूने पर जिस्म के अंदर जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज सेंटर इम्यूनोलॉजिस्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अशिया में से ग्लास जैसे 96 स्मार्टफोन्स की स्क्रीन पर कोरोना वायरस एक दिन तक 4 घंटे के लिए, या उनके मुताबिक अगर आप कोविड-19 जैसे किसी इन्फेक्शन का शिकार हो जाए और उसकी वजह मालूम ना हो, तो उसकी वजह स्मार्टफोन का डिस्प्ले भी हो सकता है। ये कहने की जरूरत नहीं कि लोग अपने फोन और चेहरों को बहुत ज्यादा छूते हैं, और अगर तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि लोग औसत हर घंटे में 23 बार चेहरे को छूते हैं और अक्सर वो ये लाशऊरी तौर पर करते हैं, यानी ऐसी आदत है जिसका बेशतर अफराद को एहसास भी नहीं होता,
लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हल बहुत आसान है, यानी अपने गिर्द की अशिया की सतह को अच्छी तरह साफ रखा जाए। वैसे तो टच स्क्रीन पर क्लीनर्स के इस्तेमाल की इजाजत अक्सर फोन कंपनियां नहीं देती, लेकिन ऐसे माइक्रोफाइबर कपड़े दस्तयाब हैं जो बैक्टीरिया का खात्मा कर देते हैं। इसी तरह कुछ माहिरीन के मुताबिक कभी कभार एंटी बैक्टीरियल से इनकी सफाई भी फायदेमंद होती है। अगर फिर भी आप फिक्रमंद हैं तो याद रखें कि हाथों की ज्यादा सफाई से कोई तकलीफ नहीं होती और चेहरे को जिस हद तक मुमकिन हो कम छूने की कोशिश करें। माजी में मुख्तलिफ तहकीकाती रिपोर्टों में ये बात सामने आ चुकी है कि मोबाइल फोन्स ऐसी डिवाइस है जो घर में सबसे ज्यादा जरासीम से आलूदा होती है, जिसमें से अक्सर तो हमें बीमार नहीं करते, लेकिन वबा के फैलाव में ये बीमार करने का मुमकिन सबब बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि हाल ही में होने वाले मुताले में एक नई बात सामने आई है जो यकीनन सबके लिए परेशानी का बायस है। कनाडा की ओटावा यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक में माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आवारा कुत्तों ने आर्जी तौर पर कोरोना वायरस को फैलाने में किरदार अदा किया और उनकी वजह से ही ये वायरस इंसानों में मुंतकिल हुआ। तहकीकी टीम की सरबराह होशविशिया के मुताबिक कोविड-19 की बीमारी इंसानों में आवारा कुत्तों से मुंतकिल हुई, खुसूसन आंतों से, जहाँ पर पहले से चमगादड़ का गोश्त मौजूद था। जनरल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन नामी जरीदे में शाया होने वाली तहकीक में बताया गया कि जिन कुत्तों की आंतों में चमगादड़ के गोश्त के असरात होते हैं उनमें कोरोना वायरस न सिर्फ मौजूद होता है बल्कि ये तेजी से अफसाइश भी पाता है। उनका कहना था कि हमारे मुशाहिदे के बाद वायरस की बुनियाद और इब्तदा फैलाव के बारे में नया ख्याल पैदा हो जाएगा। ये वायरस दरअसल चमगादड़ों के गोश्त के जरिए कुत्तों की आंतों तक पहुंचा और फिर तेजी से उसका इर्तिकाब हुआ, जिसके बाद ये इंसानों में मुंतकिल हुआ। तहकीक के मुताबिक आवारा कुत्तों के खून के नमूने हासिल किए गए, जिससे ये बात सामने आई कि कुत्तों में कोरोना वायरस के जिन्यूम मौजूद हैं और वो आंतों के मुतद्दी इमराज का बायस बनते हैं। माहिरीन के मुताबिक कुत्तों में पाए जाने वाले जिन्यूम SARS-CoV-2 से बहुत ज्यादा मुमासलत रखते हैं। माहिरीन का कहना है कि तहकीकी नताइज से ये बात सामने आई है कि कोरोना वायरस ममलिया जानवर के निजाम हाजमा को आसानी से हदफ बनाता है। दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ते चीन में की जाने वाली तहकीक में पता चला है कि गर्म और मरतूब मौसम इस नए वायरस की लोगों को बीमार करने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। अब यूरोप और अमेरिका में भी गर्म मौसम और वायरस के फैलने की रफ्तार के दरमियान ताल्लुक का जायजा लेते हुए ये कहा गया है कि कुदरती वबा की रफ्तार में कमी लाने में मदद दे सकता है। अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की इब्तदाई तहकीक में बताया गया है कि गर्म इलाकों में रहने वाली बरादरियों में बज़ाहिर इस कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार दीगर मुकामात के मुकाबले में निस्बतन सुस्त है। तहकीककारों ने दरियाफ्त किया है कि कोरोना वायरस के ज्यादा फैलाव वाले इलाके वो हैं जहां दर्जा हरारत कम था, यानी 3 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड। अगरचे वो मुल्क जहां इस वक्त मौसम गर्मा चल रहा है वहां भी कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा वाले मुकामात में उनकी तादाद आलमी केसेस के 6% से भी कम है। दोस्तों, ख्याल रहे कि पाकिस्तान में इन दिनों गर्मियों का आगाज हो रहा है और उमूमन दर्जा हरारत 25 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है, जबकि आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी, जो इस हवाले से खुशाइंद भी है। और इस वक्त तमाम सूबों में ही इसके केसेस सामने आ रहे हैं। अगरचे ज्यादा तादाद जायरीन की है, लेकिन मुकामी तौर पर भी वायरस की मुंतकिली से केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जैसे कि कराची में ही ऐसे केसेस की तादाद 102 है। तहकीक में शामिल प्रोफेसर कासिम बुखारी ने बताया, जहां दर्जा हरारत कम होता है वहां केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा होता है। आप ये रुझान यूरोप में देख सकते हैं, हालांकि वहां का तिब्बी निजाम दुनिया में बेहतरीन है। उनका कहना था कि दर्जा हरारत के अंसर का अंदिया अमेरिका में भी मिलता है, जहां जुनूबी रियासतें जैसे एरिजोना, फ्लोरिडा और टेक्सास में वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के मुकाबले में वायरस फैलने की रफ्तार सुस्त नजर आती है। मौसम का ये असर उससे मिलता जुलता है जिसका मुशाहिदा वबाई अमराज के माहिरीन दीगर वायरसेस में कर चुके हैं। अमेरिका में ग्लोबल एड्स कोऑर्डिनेटर और नए कोरोना वायरस के लिए कायम अमेरिकी टास्क फोर्स की रुकन डॉक्टर डिबोरा ब्रिक्स ने एक ब्रीफिंग के दौरान बताया कि फ्लू के दौरान भी आमतौर पर नवंबर से अप्रैल के दौरान ज्यादा केसेस सामने आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये रुझान 2002 के सार्स कोरोना वायरस की वबा के दौरान भी नजर आया था। ताहम उनका कहना था कि अभी तक ये तयन करना मुश्किल है कि नए कोरोना वायरस के हवाले से भी ऐसा देखने में आएगा या नहीं। इसके अलावा दीगर तहकीकाती रिपोर्ट्स में गर्म मौसम से नए कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार में कमी का बताया गया है। स्पेन और फिनलैंड के साइंसदानों ने एक तहकीक में दरियाफ्त किया है कि खुश्क माहौल और 2 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दौरान ये वायरस तेजी से फैलता है। इस तरह गुज़िश्ता हफ्ते चीन में होने वाली तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि चीनी हुकूमत की जानिब से वबा की रोकथाम के लिए जारहाना इकदाम करने से कबल ऐसे शहर जहां दर्जा हरारत ज्यादा और हवा में नमी थी वहां वायरस फैलने की शरह दीगर के मुकाबले में सुस्त थी, लेकिन उनमें से किसी भी तहकीक का जायजा दीगर साइंसदानों ने अभी तक नहीं लिया। और अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने तस्लीम किया है
कि अनासर जैसे सफरी पाबंदियां, समाजी फासले के इकदाम और टेस्टों की दस्तयाबी और हॉस्पिटल्स का बोझ मुमकिन तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में केसेस की तादाद पर असरअंदाज हुआ है। उनका मजीद कहना था कि मौसम और कोरोना वायरस के दरमियान ताल्लुक पॉलिसी साजों और आवाम के लिए इत्मीनान का बायस नहीं होना चाहिए। हमें अब भी ठोस और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। गर्म मौसम हो सकता है कि वायरस को कुछ हद तक गैर फाल कर दे, लेकिन कम मौसर फैलाव का मतलब उसका खात्मा नहीं है। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।